अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, हाजिर है खबरनाक के नए एपिसोड के साथ। चांद रात की गहमा गहमी जोरों पर है। इस जोशो खरोश में खातीन हमेशा आगे आगे दिखाई देती हैं। चूड़ियाँ खरीदी जा रही हैं, मेहंदी लगाई जा रही है, नए नए और जर्क बर्क मलबूसात खरीदे जा रहे हैं। आज हमारे यहाँ भी चांद रात का एक खास बाजार सजा है। देखिए क्या क्या गुल खिल रहे हैं। हर माल 30 रुपए, हर माल 30 रुपए। पटियाला छलबारा ले लो, त्रीजा वाले कुर्ते ले लो, ये चूड़ी ताजा चूड़ी जे, बास्कटा ले लो, कढ़ाई वाले कुर्ते, लेडीज सूट ले लो, ये रंग बिरंगियां पोनियां, लेडीज क्लिप, हर माल 30 रुपए, हर माल 30 रुपए। ये बढ़िया नवे डिजाइना जा गए। चांदरा नु सेल लाती है, लंडाई तेरा प्यो लंडा होए, हर माल 30 रुपए। प्यो लंडा, तेरा ताया, तेरा खानदान लंडा। लंडा किनु गया ओए अपना काम कर, साडे हल की वेखन दे मामे खां। दंद भंदे ना हुंदा वा, दंद भंदे लंडा तेनु लगन दिया। तेनू है की तकलीफ है? पिछे कर फट्टा, तेरा टुੱਟੇ छित्र वांगू अगे ही वधी जांदा वा। पिछे कर अल्लाह दा शुक्र है साडा कारोबार है दिन ब दिन वधना है। एक गल याद रखी बेटे, एक टाइम आना मेरा कारोबार वध जाना, तू मेरा नौकर होना। यार तेरा चार लत्तां वाला प्लाजा मैं लत्त मार के ढा देना सारा। ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋ ਗਈ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ 10 ਕ ਦਿਨ ਲਈ ਆ ਜਾਂਦੇ ਚਾਂਦ ਰਾਤ ਲਾਉਣ। ਸ਼ੋਖੇ ਜਿਹੇ ਮੁੰਡੇ। ਓਏ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਕੌਣ ਹੈ? ਲੰਡਾ ਹੀ ਓਏ। ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਲੰਡਾ। ਹਰ ਮਾਲ 30 ਰੁਪਏ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਰ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸਾਂ ਭੁੱਲੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਲੰਡਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੂੰ ਪਰਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਆਪਣਾ ਫਟਾ। 100 ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈਗੀ। ਜਗ੍ਹਾ ਥੋੜੀ ਬਣੀ ਜਾਂਦੀ ਵੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰ। ਓਏ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਮੇ ਖਾਂ ਵਜ਼ੀਰੇ ਵਾਲਾ ਨੂੰ ਵਿਖਾਓ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨ ਲਗਾ ਦੇਣੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਬਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਸਕਦੀ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨ ਲੰਘਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। भाई आप दोनों क्या हुकूमत और ऑपोजिशन की तरह लड़ रहे हैं? वैसे आप दोनों की लड़ाई और प्रोफेशनल जेलसी तो बनती नहीं। आप चूड़ियां बेच रहे हैं, आप मलबूसात बेच रहे हैं, एक दूसरे के साथ मिलके काम करें। चांद रात है, ईद का मौका है, खुद भी कमाएं, उन्हें भी कमाने दें। ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ, ਐਡੀ ਸ਼ੋਹੀ ਹਕੂਮਤ। मैं ऑपोजिशन, मैं लॉकडाउन किया है या मैं धरना दे के बैठा है या तेरी मैं कपड़े डी चौक चलाए हैं। लीजिए कस्टमर्स आ गए आपके। हर माल 30 रुपए, हर माल 30 रुपए। भाजी ताजी नेल पॉलिश, ताजे क्लिप जे, हर माल 30 रुपए। पटियाला शलवारा ले लो, कढ़ाई वाले कुर्ते ले लो, हर माल 30 रुपए। सूट आ गया, त्रीजा वाले कुर्ते। लंडे ही होए। तेरा प्यो लंडा है, तेरी मैं हुन आवाज ना आवे तेरी। भाई देखिए आप आपस में लड़े मत, हम शॉपिंग लिए आए हैं। पाजी कोई गल पानी पीना मैं पिया मेरे को पाजी। नहीं नहीं पियो पियो पाजी। पानी की कोई जरूरत नहीं है। मेरी वाइफ है, इन्होंने चूड़ियां लेनी और मैंने कुछ कपड़े लेने। पाजी बास्केट देखो, ईद दी सेला लातियां पाजी देखो, ये बहुत बढ़िया वा। ये यकीन करो शर्ट दे नाल बड़ी मैच कर रही है। ये तुरखम बॉर्डर तो मैं लेके आया वा। ओ भाई तुरखम बॉर्डर नहीं होता, तोरखम बॉर्डर। तोरखम ओथों तो के आया मैं। अच्छी है, अच्छी है। इसके साथ आपने अखरोट भी रखे हुए हैं? नहीं जी, थल्ले ईटा रखी हैं। अभी तक इस जमाने में भी आप नीचे ईंटें रखते हैं? जी ये टेबल दे थल्ले रखी हैं, डिग पैंदा जी। अच्छा अच्छा अच्छा, सोडा ना विके तो सिर च मार लेंदे हो। बहुत बढ़िया, ले जाओ, यकीन करो इको ही रह गई है, मैं लियांदी भी इको ही सी। लेडी सूट भी है आपके पास? रहम करे, चांद रात है जी, असी तो सेल लाती। लेडी सूट ले लो बढ़िया, ए थाडी बीबी दे नाप दा, इस किस्म दा फुल। एक मिनट, ये नहीं बेचना तो मेरी बुढ़ी दा आ गया। भाई, आप अपनी बीवी के भी कपड़े साथ ले आए? और दिखाना जी, आ देखो जी सूट पे। ये अच्छा। तो मेरी सस का कुर्ता बेच आ गया। एक मिनट मैं माफी चाहना, थैला गलती आ गया घरों। यार साडी मेहरबानी, दुकानदारी का टाइम है। भाजी ये देखो की लेना जे? आप मुझे लिपस्टिक दिखाइए। लिपस्टिक चेक कर लो, हाथ इधर करो, देखो कलर। मैं खुद चेक कर लूंगी। साढ़े ऐनक काली तो इंज लाई है, मैं चौधरी शहजाद दा सेक्रेटरी हुन्ना। हाँ देखो तुसी भाजी, आ जेड़ी बास्केट है भाई, इसकी कीमत क्या है? ये भाजी तुसी खूबसूरत इंसान है, ताड़ी मैं कदर करना वा। ये 3000 दी मैनू आई है। ओ मरो ना, 2500 ही दे दियो। 2500 रुपया भी बहुत ज्यादा है भाई। ये भाजी 6000 दी ते उत्ते कढ़ाई हुई है। आप ये कढ़ाई जो है ना, ये उतार ले और मुझे सादी जैकेट दे दे। ओहो, तुसी अंदरों नहीं देखी, देखो हल्की हल्की पटास लगी है। नहीं अफगानिस्तान नु आई ना, थोड़ी बहुती तो लगी होएगी ना, एक तो खत्म हो जानी। लंडा ही होए। और तेरा प्यो लंडा, तेन मैं गंदियां गाला कढ़नियां वा। तू हटदा नहीं घड़ी घड़ी लंडा लंडा लंडा। ओ ना होवे ईद दी नमाज तो बाद तेरी नमाज पढ़ी जावे। ओहो भाई, तुझको पराई क्या पड़ी, अपनी नबेड़ तू। उनका गाहक क्यों खराब कर रहे हैं? बताइए क्या कीमत लेंगे आप? 2500 दसिया बीरे, तू 2400 दे दे। चल ठीक है, हो गया गल। आपकी बात ना मेरी, 1200 रुपया मैं दूंगा। 1200 चाहता की है बीरे, 1200 रुपया तो ना एडी भी नहीं लुट पैगी हैगी, एडी नहीं कमाइयां रह गई। आपकी मर्जी भाई। 1200 रुपया। गल सुनो जी, चलो 2300 दियो, कड्डो कड्डो 2300।
1500 रुपया बस। ओ भाई, आप उन्हें अभी कह रहे थे 3000 की आपको आई है, फिर आपने 2500 किया, फिर 24 और अब 23। ਉਹ ਬਾਜੀ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਵੀ ਘਰ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਚਾਂਦ ਰਾਤ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਗ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੱਢੋ ਵਿੱਚੋਂ। ओहो भाई चूड़ियां तो दिखाओ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਚੂੜੀਆਂ ਦਾ ਕਲਰ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਲਟੀ ਸ਼ੇਡ। ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਕੋਲ ਕਰੋ ਬਾਜ਼ੂ। ਇਹ देखो जी मल्टी शेड चूड़ियां दिखाओ जरा भाई होना। कैसे लग रही हैं? हाँ अच्छी लग रही है, लेकिन अगर रेड कॉम्बिनेशन साथ में हो जाए ना। ये केरी गल किदा अच्छा ਤੁਹਾਡਾ ज़हन है, वाकई ਤੁਸੀਂ बीवी ਨਾਲ प्यार ਕਰਦੇ हो। ओहो इस हाथ में। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ 6 ਅਸੀਂ ਰੈਡ ਵੀ ਪਾ ਦਿੰਨੇ, 2 4 ਤੇ ਇਹ 6। अगर ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਹੈ ਬਾਸਕਟ ਵੀ ਪਾ ਲਵੋ ਨਾ तो यकीन करो बहुत मैचिंग करे। भाई ये मर्दाना वेस्टकोट है, आप खातून को दिए जा रहे हैं। ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਲੇਡੀਜ਼ ਐਂਡ ਜੈਂਟਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ देखो भाजी कैसा कलर कॉम्बिनेशन लगा जी। बहुत खूबसूरत। कितने पैसे हुए इसके? कुछ भी नहीं भाजी, सिर्फ 4000 रुपया। इतनी महंगी? अभी तो आप 30 रुपए का बता रहे थे। मैं आवाज ला रहा था हर माल 30 रुपए, यानी 30 रुपए का क्लिप। चूरी तो 4000 रुपए दर्जन है। आपका दिमाग ठीक है? ए देखो बिल्कुल ठीक। ਐਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਇੱਕ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ 2200 ਦਿੰਦੇ ਹੋ। नहीं अरे आपको अपनी पड़ी, आप मेरे लिए 4000 खर्च नहीं कर सकते? एक मिनट ठहर जो, इन्होंने इंज नहीं मनना। ए देखो ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲਾਲ ਚੂਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ, ਇਹ 2 ਹਰੀਆਂ ਚੂਰੀਆਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ। वो क्यों? ਇਹ ਲਾਲ ਤੇ ਹਰਾ, ਇਹ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਝੰਡਾ बन गया जी। वाह 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 वाह। तुम आए तो आया मुझे याद, गली में आ चांद वाह निकला। वाह, वेलकम सर। गली लीजिए, कुरैशी साहब भी आए। चांद तो निकलने दो पहले गली में। जी क्या निकला? तुम आया मुझे याद, गली में आज क्या निकला? क्या निकला? चांद निकला। और जब चांद निकलता है तो हर हर सू थू के फैल जाती हैं। जाने कितने दिनों के बाद गली में आज चांद निकला। यानी आप खुद को चांद कह रहे हैं? मुबारक हो। मुबारक मुबारक हो। सर ये आपकी लाइन नहीं है, ये तो आपके कजन की लाइन है। कजन हो या डजन हो, डजंट मैटर एट ऑल। जुमला तो अपना लाए सर। मौका महल को देखिए, अच्छा। समा को देखिए। चांद रात है। चांद रात है, ये समा चांद रात को देखिए। हर सू चूड़ियां हैं, हर सू जैकेट्स हैं, और इस मुबारक मौके पर मैं कहूंगा मुबारक हो, मुबारक हो। ਕਾਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇਂਦੇ ਹੋ? GIT ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਗਿਆ। ओ GIT नहीं होता मेरे भाई, JIT होता है। ਚਲੋ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ JIT ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦੇਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੀ ਗੱਲ ਬਣੀ ਗੱਲ ਆ, केस क्लियर हो गया? अब मैं समझ गया, ये इस बात की मुबारक दे रहे हैं कि इनके साथ युगांडा के एम्बेसडर खड़े हैं। नहीं, ये युगांडा के एम्बेसडर नहीं है। तो फिर कौन है सर ये? ये मेरा ATM है। ये आपका ATM है? ये मेरा करीब तरीन है। ਇਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੀਬ ਤਰੀਨ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਛਪਾਕੀ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਰਾਜੀ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਰਵਾਨੀ ਪਵਾਈ, ਕੀ ਗੱਲ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣਨ ਦੀ ਰਹਿਸਲ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਲੱਗਦਾ ਇਹਨੇ ਹਲਫ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚੁੱਕ ਲੈਣੀ। ये आपके ATM में जंग वाली करेंसी निकलती होगी। शाह साहब दिल खोल के शॉपिंग करें, यहाँ ATM की सहूलत भी मौजूद है। ये देखो बास्केट, वाह वाह ये देखो, ये ताड़े वास्ते सिर्फ 20,000 दी। वाह 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 वाह। बात सुनिए, ये मेरे शौहर ने पसंद की है। कोई बात नहीं, अभी भी शोहर नहीं पसंद किया। शोहर नहीं पसंद की है, वही लेकर देगा इसको आपको। मैं तो एहतियातन चेक कर रहा था। मेरा मतलब इसमें छोटे छोटे शीशे हैं, इन शीशों में आप बनाओ सिंगार भी कर सकती हैं। हाँ जी, जिड्डा की शीशा है जिते ताड़ा मुंह खुला डुला आ जाना। ਸਾਡੇ ਧੰਨ ਭਾਗ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹੋ, क्या कहने? देखिए ना कुरैशी साहब, ये मेरे मियाँ को पसंद आ गई है और ये डबल प्राइसेस बता रहा है। पसंद आने वाली चीज है क्या? ये वेस्ट कोट पसंद आने वाली चीज है, इसमें खुशबू है लंडे की। केड़ा लंडा बाजी, लंडा लंडा लंडा, ये लंडे चले आंदी है मैं। भाई मेरा मतलब पुतौरखम बॉर्डर से आई है, हाँ जी। पतास की खुशबू है इसमें। हाँ जी, लंडा ही होया। तेरा प्यो लंडा, तेरा खानदान, तेरा ताया लंडा, तेरी बुढ़ी लुंडी। ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇੱਥੇ मैं ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਟਾਂਟ ਲਾ ਦੇਣੀ, मैं ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ। ये तो सही आपने आपस की लड़ाई करनी है, करिए, बुढ़ी को बीच में क्यों डालते हैं? शाह जी देखो किड्डे बड़े सियासी लीडर पे खलोते तो तू बेच की बकवास करी जाता। ਧੰਨ ਭਾਗ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਆ ਗਏ ਹੋ। ये आपके मियाँ को पसंद है? हाँ शादी, और ये उस वक्त से लड़ते जा रहे हैं और इसकी प्राइस भी कम नहीं कर रहे। मैं ले देता हूँ, मियाँ साहब के तो वैसे ही अब कुछ दिन बाकी हैं, बस। क्या? इस मियां ओए ओ मियां साहब नहीं जी, आ इन्हां दे मियां साहब शौहर। मैं जब भी कोई मियाँ देखता हूँ तो आग बगोला हो जाता हूँ। वो क्यों?
और उनसे इस्तीफा मांग लेता हूँ। ये हजूर इस्तीफा तो नहीं, मैं आपको एक वजीफा देता हूँ, वो पढ़ लें, आपकी तबीयत में तहम्मुल आ जाएगा। मेरा गुस्सा बहुत बुरा है। जी क्या वो है? तो हम जानते हैं, बहुत बुरा है। बहुत बुरा है, और उसका अंजाम देख सकते हो। नहीं देख ले ऐसी जी। शाह जी बैठ जाए, इधर बैठ जाए, हमारे गिट्टे गोडों में बैठ जाए। वो शाह पर चुको, शाह जी उन्होंने बयान दो। बैठे आपको इसमें चूड़ियां भी आपको चाहिए? ए चूड़ियां मैं ही पाई हैं जी, ए चूड़ियां ए क्लिप ले आया इन्होंने। आपने इनको डाली चूड़ियां? हाँ जी मेरा कारोबार है, फटा लाया है जनाबे वाला। कुरैशी साहब ये 4000 रुपए की चूड़ियां बता रहा है। 4000? ये भी मैं आपको लेकर देता हूँ। आवाम का ख्याल अगर लीडर नहीं करेंगे, आवाम का ख्याल अगर करना चाहते हैं तो उन गरीबों का करें जिन्हें शदीद जरूरत है। वो भी अपनी मजबूरियां दिखाएं, बताएं कि ये जुल्म हो रहा है, हुकूमत जुल्म कर रही है। जब आप अपना मुंह बंद करें, अंदर मक्खी चली जाए। आप मेरे मुंह की फिक्र ना करें, आप तशरीफ रखिए, मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। मेरे दोस्त आराम से बैठिएगा। अच्छा जी एक मिनट, इसमें अंडे भी हैं। अंडे? चांद रात पे खबरनाक सजा है, खबरनाक चलेगा, सवालों के जवाब भी होंगे। मैं यहाँ पर बैठता हूँ, आपने नहीं बैठना। क्यों? मेरा ख्याल है इनको जाना है। क्या? कहाँ जाना है? जाओ जाओ। मैं तो बाहर निकल के ना सामने मार्केट दे थल्ले बने ने 2 बूहे लगे, अंदर वार जाओ। क्या कह रहे हो भाई? मेहमान उन्हें नहीं जाना। उसकी शक्ल बता रही है, ये शक्ल ऐसे बनती ही नहीं है। अचानक कहने होता नहीं मैं जाना जोगी देना। लेकिन बंदा सीरियस है जी, इन्हें वाकई भेज दो, इन्हें मार्केट खराब कर देनी जी। भाई ये बेचारे आवाम की तरह खामोश है। लो जी वो पीछे खलो गया जी, को काम बखाएगा। आप इतने गुस्से में क्यों हैं? आप बैठिए, आप ही बैठिए। मैं आपका मसला मैं हल कर देता हूँ जी। इसका मसला भी मैंने हल किया था। की मसला थी जी? इसके पास जगह नहीं थी, इसको मैंने जगह दिलवाई। हाँ फिर उस जगह च बह के सुकून च हो गया होना। क्या? खुला डुला रह रहा। हाँ जी। नाले इन्हू किन्नी को जगह चाहिए, छोटा जगह 2 ईटा नाल 4 दीवारी हो जानी। नहीं, ये एक बड़ी कहानी है। इसके कुछ प्लॉट के ऊपर नाजायज कब्जा था, वो मैं सुनाऊंगा। आप आइए, आप आइए। चूड़ियां ले लें। ये चूड़ियां मुझे बहुत पसंद है, ये मुझे ले देना। हो गई हाँ, हो गई। आए महंगी है। 4000 रुपया कह रहा महंगा है यार, की गल कर पैसे नहीं है भाई। एडी सोनी भाभी ते तू कह रहा है 4000 महंगा? मुझे नहीं पता, बस मुझे ये चूड़ियां लेके दे। बेगम महंगी है। कोई बात नहीं, ATM नोट करो, चूड़ियां लेकर देनी है। चूड़ियां लेकर देनी है, आप देंगे, आप अपने पैरों पर खुद खड़े होंगे। हो गई गल हो गई, आगे बिल्कुल तुसी ठीक है, तुसी बैठो आगे सानू पैसे ते गल सुनो ए ले जाओ मुड़ के ना कहना साडियां चीज़ां गुम हो गई हैं। पटियाला शलवार दिखावा तेनू जी? तो शाह जी आप पैक कर दें फिर मैं? हाँ, ये क्या ख्याल, इसको पैक कर लूं? ये क्या चीज़? अच्छा कुरैशी साहब ये बताएं, ईद तो हल्के में मनाते होंगे ना? नहीं, हल्के से मैं हल्का सा जरा दूर रहता हूँ। इनसे भी हल्का सा दूर ही रहिए। नहीं, आप समझती नहीं हैं। एक अवामी लीडर जब अवाम में जाता है वाह, तो लोग गर्मजोशी से इस्तकबाल करते हैं। बिल्कुल। जफियां थपड़ियां वाह वाह। के कलफ वाले कपड़ों के साथ साथ आपके चेहरे पर भी सिलवटें आ जाती हैं। शाह जी ਜ਼ਾਹਰ है ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟ ਪਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿੱਚਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। खींचा तानी मुझे पसंद नहीं, हमारे धरनों में बहुत होती है। जी लेकिन मैं इसको पसंद नहीं करता। अच्छा कुरैशी साहब आप सब तो हल्का आराम में जाकर ईद मनाते हैं, इमरान खान तन्हा नहीं रह जाते होंगे? इमरान तन्हाई इमरान को काटती नहीं है। नहीं। इमरान तो जिंदगी का ज्यादातर अरसा तन्हा ही रहा। अच्छा। अकेला ही रहा। इमरान और इमरान की तन्हाई वाह, अक्सर ये बातें करते हैं। क्या बात है। ये होती तो ऐसा होता, वो होती तो कैसा होता। ये इस बात पे हैरान होती, वो इस बात पे परेशान होती। अच्छा। ये शेरू को बाहर निकालती, वो शेरू को बिस्किट डालती। इमरान और इमरान की तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं। इमरान और इमरान की तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं। सजी आपने अवाम के इतने मसाइल हल किए हैं जी, मेरा भी एक मसला हल कर दीजिए। बताइए ना, हम तो बैठे ही यहाँ पर अवाम के मसले हल करने। शाह जी हम दोनों मियाँ बीवी के दरमियान एक ऐसा मसला हायल हो गया है जो निकलने का नाम ही नहीं ले रहा।
उसमें मियां बीवी के दरमियान? जी हाँ, सोचिए ना कि एक ऐसा मसला है कि मियाँ बीवी के दरमियान कितने फासले बढ़ गए। क्या मतलब क्या है तुम्हारा? खुलकर बात करो। कुरैशी साहब थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कीजिए। क्या कॉम्प्रोमाइज कीजिए? आप क्या कहना चाहते हैं? जी मेरा मसला सिर्फ महंगाई है। देखिए ना, वो 4000 की चूड़ियां दे रहा है और ये 2500 की जैकेट दे रहा है। शाह जी तुसी मनो ना मनो गल वध रही जे, वो बंदे ने हाथों ढिड ते रख ले। दिन है गले हंस के लगा लीजिएगा। हर माल 30 रुपए, हर माल 30 रुपए, हर माल 30 रुपए। बूढ़े 15 पटियाला सलवारा पैक कर दे। कट्ठियां ही 15 की गल जिला वतनी कट्टन लगे। ये गल वध रही शाह जी, उन्हें होली होली हाथ बखियां ते कर ले जे। अच्छा ये बताएं, एहतजाजी तहरीक की तैयारियां हो गई? तैयारियां तो मुकम्मल हैं। अच्छा, कोई कसर नहीं छोड़ी। मोटरसाइकिलों की ट्यूनिंग हो गई। क्या सर क्या कोई स्ट्रैटेजी भी बनाई है? तो कभी हमने जिंदगी में स्ट्रैटेजी के बगैर कुछ किया है? अच्छा। पहले स्ट्रैटेजी बनाई है, उसके बाद फिर कोई अमल किया है। जी। कामयाबी की ये दलील है। तो सर क्या क्या तैयारी हो गई? बाइक्स की ट्यूनिंग। अच्छा, बाइक्स की ट्यूनिंग हो चुकी है। 50,000 मोटरसाइकिलों के जब साइलेंसर निकल जाएंगे जी। और जो सदा आएगी उससे ये धरती कांप उठेगी, आसमान फट पड़ेगा। सोचो, जरा सोचिए। बाइक का सारा धुआं पीछे इकट्ठा हो गया। शाह जी ਤੁਹਾਨੂੰ मैं कह रहा काम बच जाना, मुंडा भेज दियो, वेख लो ने ऐनक लाती, अखां चो सेक निकल रहा है। तैयारियां मुकम्मल हैं। इस वक्त सिर्फ धरने की तैयारी है, एहतजाज की तैयारी है, रैली की तैयारी है। ढोलकियों को आटा लग चुका है। भाई ये क्या कर रहे हैं आप लोग? चांद रात है, तुसी भी करो। आप झिमचिका मत कीजिएगा। ये ना हो ये झिमचिका आखिरी झिमचिका साबित हो। नाज़रीन, यहाँ तो ढोलकियों को आटा लग चुका है। हम लेते हैं एक ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, वी आर बैक आफ्टर द ब्रेक। जी जनाब। जी चांद रात का समा है और मेरी आदत है कि जब भी मैं चांद को देखता हूँ तो मैं अपनी बेगम को कहता हूँ कि आपको ईद मुबारक। तो मेरा नईम सियालकोटी से ये सवाल है कि अगर एवरेजली अगर फ़र्ज़ करें कि 20 करोड़ आवाम ने 25 सालों में अपनी बेगमात को सोने ईद मुबारक कहा है हर चांद रात पे, तो अभी तक कितनी दफ़ा उन्होंने अपनी बेगमात को ईद मुबारक कह दिया है? वाह, सारी गल घबरा के की थी कि लफ्ज़ सोने हो ईद मुबारक। थोड़े बंदे ही कहते हैं ईद मुबारक, तो ये कह रहे होंगे बस ठीक है, हुण जो है बस और नहीं मैं कोई चीज़ लै गया, बस ठीक है, जो ले लिया ठीक है। वो तो मेरा भरा कह रहा है 20 करोड़ आवाम कह रही, भाई बंदा इन्होंने पूछे 20 करोड़ दी 20 करोड़ ब्याही थोड़ी है इस मुल्क में। अच्छा अगर नहीं ब्याही तो वो ये नहीं कह सकते कि भाई ईद मुबारक? भाई कह सकते हो, तो कह रहे सोनी हो ईद मुबारक। अच्छा तो हो सकता है कुछ लोग बीच में से सोने हो ईद मुबारक कह दे। अभी जिदी बुढ़ी नहीं की, हुण गली च किसी नु कहे कि चांद रात को छित्र खा ले, तो यानी आपने खाए हैं? और नहीं जरूरी नहीं कि बीवी नु कहनी, भरा नु भी कह सकता बंदा सोने हो ईद मुबारक, प्यो नु भी कह सकता, प्यो तेरे दा पासा सड़िया या ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛਪਾਕੀ ਨਿਕਲੀ ਏ। तो ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਭਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜੋ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣ ਸੋਹਣਿਓ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ, ਉਹਨੇ ਟਾਂਟ ਮਾਰ ਦੇਣੀ, ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਤੇ ਸੋਹਣਿਓ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ। देखो सियाने कहते सारा साल किसी ने ना मिलाए, लेकिन ईद वाले दिन जफ्फी पा लो। बिल्कुल बिल्कुल, ईद का मौका ही ऐसा होता है कि सारी रंजिशें भुलाकर गले मिल लेना चाहिए। ਉਹ ਭਾਣ ਨੇ ਸਵਾਲ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਕਵੇ ਸੋਹਣਿਓ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ। ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਵੀ ਬੀਵੀ ਵੀ ਤੇ ਇਸ ਕਾਬਲ ਹੋਵੇ, ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਕਈ ਬੁੱਢੀਆਂ ਤੇ ਚਾਂਦ ਰਾਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੀਆਂ, ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲੈਣੇ ਕੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹਲੇ ਤੱਕ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕੰਮ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਘਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਹਲੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਮਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਈ, ਭਰਵੱਟੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਣਵਾਏ, ਉਂਝ ਦਾ ਮੂੰਹ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀਆਂ, ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕੀ। ये जग बीती है या ये हड बीती है।
ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਭਾਬੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰੀ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤੀ ਏ। अच्छा ਉਹ ਤੇ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਪਕੌੜੇ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰੀ। ਬਸ ਉਹਦੇ ਵੇਖਦੇ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। नहीं भाई, अगर 20 करोड़ आवाम 25 साल से अपनी बेगमात को कहती हो सोनियो ईद मुबारक, तो कितनी ईद मुबारक कह दी उन्होंने? 5 अरब वाले सोनी ईद मुबारक। 5 अरब दफा सोनियो ईद मुबारक। ਇੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਘਟਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੈਸੇ। क्यों? ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਦਾ ਤੇ ਵਿਆਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। तुम अपने नहीं, रिश्तेदारों को नहीं कह सकते क्या? ਐ ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੋ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ। आपने मुझे भाई बताया नहीं। इंसानियत का रिश्ता तो होता है ना। नईम सियालकोटी आपके मामू में? मेरे मामू नहीं, लेकिन मुझे डाउट बुजुर्ग- था, वैसे रिजेम्बलेंस आपकी थी तो मुझे डाउट तो भाई था। इंसानियत का रिश्ता तो होता है ना। अगर आप मामू भी हैं तो माशाल्लाह आप बिल्कुल मामू जैसी हैं। नवाजिश। ਇੱਥੇ ਵੇ ਕਿੰਨਾ ਸਮਝਦਾਰ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਆਹੋ ਚਾਂਦ ਰਾਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜੁੱਤੀ ਲੈਣ ਗਿਆ ਭਾਈ, ਚੱਪਲ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਲ ਤਸਮੇ ਵੀ ਦਿਓ। जी जनाब, आप क्या कहेंगी? मेरा नईम सियालकोटी साहब से ये सवाल है कि अगर जिस तरह हमारे पाकिस्तान की तकरीबन लेडीज़ की जो तादाद है वो तकरीबन 11 करोड़ है, तो उनमें से अगर हर औरत हर ईद पर तकरीबन 250 चूड़ियाँ चढ़ाए तो पिछले 70 सालों में कितनी चूड़ियाँ चढ़ाई होंगी लेडीज़ ने? ਲਓ ਪਾ ਦੇ ਵਕਤ ਚ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ। ਹੁਣ बेटा आप जो हर साल चूड़ियां चढ़ाती हो, मारकर ना पक्की ही बना लो। ਵੈਸੇ ਆਇਸ਼ਾ ਜੀ 20-25 ਚੂੜੀਆਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਔਰਤ ਦੇ। 250 ਚੂੜੀ ਔਰਤ ਪਾ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਇੰਜ ਫਿਰਨ ਡਈ ਹੋਵੇ। ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਬਾਜੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ, ਨਹੀਂ ਭਰਾਵਾ ਚੂੜੀਆਂ ਚੜਾ ਬੈਠੀ। ਉਹ ਭਾਈ 250 ਨੇ ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ, ਸੂਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆ ਵੇਚਦਾ ਰਿਹਾ ਚੂੜੀਆਂ। मैं समझा कहने लगा मैं आप पामा रहे हैं चूड़ियाँ। वैसे सलीम साहब की बाहें इतनी नाजुक है कि इनमें चूड़ियां चढ़ जाती होंगी आराम से। ਇਹ ਬਾਹ ਚੂੜੀ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮਰਦ ਦੀ ਬਾਹ ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਕੜੀ ਲੱਗੇਗੀ। और आपको ये बात कौन समझाए कि ये लवाजमात होते हैं, ईद कभी चूड़ियों के बगैर मुकम्मल होती है? सुनहरा ईद वाले दिन मैंने खुद देखा है, चूड़ी हाथ में लेके रस्सी टप्पा कर रही होती है। चूड़ी के साथ रस्सी टप्पा कर रही होती है। ਇਹੋ Come on। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੂੜੀ ਚੜਾਓ ਖੁੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਹੀਦਾ ਬਾਜੀ ਤੂੰ ਬਾਂਹ ਚ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਗਰਦਨ ਚ ਪਵਾ ਲੈ। नहीं भाई, किधर को चल पड़े। 70 साल में अगर 11 करोड़ औरतें 250 चूड़ी चढ़ाई हो हर ईद पर, तो कुल मिला के कितनी चूड़ियां चढ़ाई होंगी उन्होंने? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਦ ਦੇਖਣ ਦੇਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? क्या मतलब? ਐਡਾ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਤਾ ਕਿ ਵਿਚਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਚਾਂਦ ਰਾਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵਕਤ ਰਵਾਤਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ। भाई जाने दीजिए, उनका 70 साल तवील सफर है। ਜਿੱਡਾ ਲੰਮਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਕੱਲ ਦਾ ਦਿਨ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜੇ ਖਾਣਾ। ਜਵਾਬ ਸੋਚ ਸੋਚ ਕੇ ਮੇਰੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਨੂੰ ਖਲੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਭਾਜ। और भाई आप लोगों को लगता है ऐसा भी देखता है कैसे यूं झटपट जवाब निकालेंगे? ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ੇਨ ਦੀਆਂ ਚੂੜੀਆਂ ਕਸੜੀਆਂ ਹੀ ਪੈਣਗੀਆਂ। जी नहीं भाई, जवाब तैयार है। 19 अरब 25 करोड़ चूड़ियाँ। 19 अरब 25 करोड़ चूड़ियां। यार वाह नहीं भाई, बहुत जी जनाब, आप क्या कहेंगी? मैं 10 साल से अपने छोटों को ईदी दे रही हूँ। वाह। फ़र्ज़ करें अगर 10 करोड़ बड़े 10 करोड़ छोटे बच्चों को ईदी देते हैं और 1500 रुपये एवरेज देते हैं, तो मेरा ये नईम भाई से सवाल है कि 70 साल में कितनी ईदी दी गई? वाह, आज सारे सवाल 70 साल के हैं भाई। आज आप बूट कस ले क्योंकि सांप बड़ा लंबा है। आज कोई सवाल छोटा नहीं है। आज सारे 70 साल दे ने। आज समझो हर सवाल दे चिट्टे वाल आ गए। और बूट ना कसवाओ, जिड्डा लम्मा सफर है, खुरियां लवा दे। और बाजी ਤੁਸੀਂ ਵੀ 1500 ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? बाजी की खैर है, 1500 ईदी दे के 2000 की रोटी खा लेंगे। भाई क्या हो गया अगर वो थोड़ी सी सेहतमंद है, खाते पीते घर से हैं। ते कोई नहीं, साड़ी भैन है, मैं कोई गलत गल कीती है? आपने कहा कि वो 2000 की रोटी खा लेती रोटी है। बंदे ही खाते, रोटी जिन खाते ने। ਇਹੋ ਜੀ ਬਾਜੀ ਸਾਲਗਿਰਾ ਦਾ ਕੇਕ ਕੱਟ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਖਾਓ। नहीं भाई, 10 करोड़ बड़े अगर 10 करोड़ छोटों को 1500 रुपया ईदी देते हो हर ईद पर, 70 साल में कितनी ईदी दे दी उन्होंने? 1 खरब 5 अरब ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ, 1 खरब 5 अरब ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ। वाह ਵਾਹ ਵਾਹ। उन्होंने एक दूजे को दवाते पैसे। इतना मुश्किल सवाल करेंगे? नहीं भाई को जिड्डा औखा तुसी सवाल कर लिया, मैंने लगता रातों रात साग डार ने इन्होंने चुक लेना जी। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
यहाँ ले रहे एक ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, हाजिर हैं ब्रेक के बाद। क्या हाजिर हैं ब्रेक के बाद? हाजिर हैं ब्रेक के बाद। भाई चांद रात का माहौल बना हुआ है, ईद बिल्कुल आने वाली है और आप हाथ आपके बिल्कुल ना कोई मेहंदी है। आप मेरे हाथों पे क्यों देख रहे हैं मेहंदी? अच्छा हाथों पर ना देखूं तो क्या मुंह पर देखूं? मुंह पर कौन मेहंदी लगाता है बताइए? वो तो सिर्फ बकरे लगाते हैं। आप अपने हाथ की लकीरें देखें 2018 में क्या होगा। बल्कि हाथ झाड़ के देखो 126 दिन बाद की हाथ आया ताड़े। अच्छा आप मेहंदी का जिक्र कर रहे हैं, आपको पता है मेहंदी कितना पुराना ट्रेडिशन है हमारे इस सब कॉन्टिनेंट का? 5000 साल पुराना ट्रेडिशन है मेहंदी लगाने का हमारे सब कॉन्टिनेंट का। और कुछ तारीख तो यूं भी बताती है कि तकरीबन 9000 साल पुराना ट्रेडिशन है ये। लेकिन मेहंदी इतनी पुरानी है जी? मेहंदी इतनी पुरानी है और हम समझते हैं कि सिर्फ हमारे कॉन्टिनेंट तक महदूद है। नहीं, अफ्रीका, इंडिया का तो आपको पता ही है, इवन मिडिल ईस्ट के कई ममालिक हैं जहाँ पे इसे इस्तेमाल किया जाता है। शादी ब्याह की तकरीब हो, कोई फेस्टिवल हो, कोई खुशी का इजहार हो, यहाँ तक कि मेहंदी को एज ए मेडिसिन भी इस्तेमाल किया जाता है। वाह जी वाह, इस हिसाब नाल ते फिर यही होया कि बंदे नु हैजा होया, थोड़ी जी मेहंदी लाओ ठीक हो जाओगे। बंदा डॉक्टर को गया, 6 पुड़ियां मेहंदी दियां लिख दियां उन्हें। क्या? उन्होंने कहा सुबह दोपहर शाम। उन्होंने कहा ये खानी है? डॉक्टर कहा नहीं बेटे पानी ना लानी है। आयशा ये तो मजाक की बात है, लेकिन मेहंदी जो है वो जल्दी अमराज में भी इस्तेमाल होती है और आंखों के अमराज में भी। भाई आंखों के अमराज का तो मुझे नहीं पता, हाँ जल्दी अमराज के लिए जरूर इस्तेमाल की जाती है। लेकिन जुनैरा ये मेहंदी जो हमें बाजार में अवेलेबल है ना, ये इस्तेमाल के काबिल नहीं है मेडिकली, क्योंकि इसमें केमिकल एडिटिव्स हैं। उससे खातीन को एक आम जल्दी मर्ज हो जाता है, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। एक ये जी कांटेक्ट करो मेरे नाल। वो ला के अपने बंदे नु गाला कट दी बुढ़ी। ऐसा कुछ नहीं होता भाई, क्योंकि जो कौन मेहंदी है या जो केमिकली प्रोसेस्ड मेहंदी है वो आप अपनी जल्द पे लगाते हैं तो बाज़ औकात आपकी स्किन स्वेल कर जाती है, एलर्जिक रिएक्शंस हो जाते हैं। वाह वाह। आप अक्सर नोटिस करते होंगे कि खातीन के हाथों से मेहंदी का रंग नहीं जाता, वो पूरी स्किन झड़ना शुरू हो जाती है। जी, कुछ लोगों को इसका इतना बुरा रिएक्शन होता है कि वहां से स्किन ही उड़ जाती है। तो आपको बहुत सोच समझ कर इस्तेमाल करनी चाहिए जो मेहंदी अवेलेबल है। सहराओं में जो लोग रहते हैं, नोमैड्स हैं, वो अपने पाँव की तली में मेहंदी का इस्तेमाल करते हैं ताकि गर्मी कम लगे। अच्छा आयशा जी, पहले जब हम बचपन में होते थे ना तो माँ जो गर्मी होती थी बच्चे को, वो कहते इन्हें मेहंदी लाओ मेहंदी। आप सही कह रहे हैं सलीम, मेहंदी का ये इस्तेमाल भारत के रेगिस्तानों में किया जाने लगा, यानी वहां से शुरू हुआ। जब रंगदार पेस्ट को हाथों और पैरों के तलवों में लगाया जाता, ये माना जाता, ये दरियाफ्त किया गया कि उससे जिस्म ठंडा रहता है। फिर शादी ब्याहों के मौके पर, फेस्टिवल्स पे, डिफरेंट सेलिब्रेशंस में आप देखते हैं लड़कियों ने हाथ भरे होते हैं मेहंदी से यहाँ तक, बल्कि बाजू तक। अच्छा वैसे ताड़ी गल ठीक है आयशा जी, लड़कियां ते इत्थे तक ला लेंदियां, अड्डियां ते भी लांदियां ने, पैर सोहने लगदे ने। कई माइयां दे एडे एडे पाड़ पे उन्होंने भी मेहंदी लाई हुंदी। जो फटे हुए पाँव होते हैं ना, उनकी हीलिंग के लिए मेहंदी लगाई जाती है। बिल्कुल। खुले जख्म पे अगर आप मेहंदी लगाएं, और वो मेहंदी नहीं जो केमिकल मेहंदी आपको बाजार में अवेलेबल है, आप मेहंदी के पत्ते मेहंदी के पौधे से उतारें, उसे खुद सुखाएं, ग्राइंड करें और फिर लगाएं, वो वाकई मेडिकली आपके पाँव के लिए बहुत सूटेबल है। तो इन्नी मुसीबत करनी थी उतो बंदा 5 रुपए की मेहंदी ले ले, नहीं आ जाती। 5 रुपए की मेहंदी आप ले तो लेंगे, लेकिन बाद में जो अजाब होगा, जो एलर्जिक रिएक्शन होगा, उसे कौन भुगतेगा? तुसी पाइया मेहंदी किन्ने दी देंदे हो जी? मैं नहीं देती, मैं हाँ अपने इस्तेमाल के लिए मेहंदी के पौधे से पत्ते उतार के उसे सुखा लेती हूँ, बाद में उन्हें ग्राइंड करते हैं और फिर उसे इस्तेमाल करते हैं। यानी कि घर ही लाया है पौधा तुसी। अच्छा आयशा जी, औरतां ने तो कीता ही है मेहंदी का इस्तेमाल, लेकिन शायरा ने भी मेहंदी का इस्तेमाल बड़ा कीता है। कैसे? जिस तरह अपने ने भाई गुलजार साहब, हाँ जी, वो कहते गीली मेहंदी की खुशबू आ रही है। मेहंदी की रिवायात के साथ नई नई रिवायात जन्म लेने लगी, जैसे कि बच्चे की पैदाइश पे माँ के हाथ और पैर पे मेहंदी लगा दी जाती थी, क्योंकि बच्चा रंगीन होवे। बच्चा रंगीन कैसे होगा, वो तो पैदा हो चुका। तो जेडी माँ नू मेहंदी लगी उन्हें हाथों नहीं लाएगी। ਉਹ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਦੀ ਇਸ ਲਈ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਕਾਰਡ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਦੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਬੇਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾ ਦਿਓ। जिसके घर बेटी हो फिर ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। तो पता कैसे चलेगा बेटा किसका और बेटी किसकी? ਜਿਹਦਾ ਬੇਟਾ ਹੋਵੇ ਖੱਬੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, बेटी ਹੋਵੇ सज्जे पैर ਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ। भाई शुरू के दिनों में जब माँ को आराम की जरूरत होती थी
तो हाथों पैरों पर मेहंदी लगा के उसे जवाब दे दिया जाता था कि तुम काम ना करो। जिन्हां दे घर च मेहंदी नहीं सी हुंदी ओ फिर सिर बन के बैठियां रहिंदियां। ओ मेहंदी को कस्तूरी सी, मेहंदी ते आम है, हरियाणे दी दुकान तो भी लभ जांदी। गल कीती है तू ते सीरियस ही हो गया प्रकाशनाथ। इट्स वेरी एम्बैरेसिंग। व्हाट? इमरान तो परसों मुझे कह रहा था कि आप मेरे साथ जलसे में चलो। हाँ। मैंने कहा मैं नहीं आ सकूंगा। कहता क्यों? तेरे पैर च मेहंदी लगी है। वैसे बचपन च की मजा आंदा सी आयशा जी, निक्की जी टिक्की मां ने इत्थे रख देनी, कहना हथ बंद कर ले, सवेरे खोलना ते बत्तख बनी होनी है। ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਖੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਹੱਥੇ ਦੰਦੀ ਵੱਡੀ ਦੀ ਸੀ ਫਿਰ आयशा जी तुसी दसो, अच्छा तुसी ये दसो है जेड़ा यूरोप साइड है इधर मेहंदी चिट्टी हुंदी है? क्या मतलब? अंग्रेजनियां ते बड़ियां चिट्टियां होंदियां। भाई अंग्रेजियां चिट्टी होती है, लेकिन मेहंदी की मवाफिक जो हवा है वो यूरोप साइड पे नहीं है। मेहंदी यूरोप में उगती ही नहीं है। हैं? हाँ जी। की वजह उथे नाराज है मेहंदी उन्होंने? भाई मेहंदी नाराज नहीं, क्लाइमेट की वजह है। मेहंदी को उगने के लिए और रंगली मेहंदी यानी रंगीन ज्यादा होने के लिए उसे एक मोतदल एनवायरनमेंट की जरूरत होती है। आपको ये पता है जितनी ज्यादा गर्मी होगी उतनी ज्यादा रंगीन मेहंदी उतरेगी। बिल्कुल आयशा जी, मेहंदी खरबूजा ते अंब जी जिथे ज्यादा गर्मी होएगी उथों दा चंगा होएगा। वाकई कहने का मतलब ये कि 50 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे जो मेहंदी होगी वो बिल्कुल रंगीन नहीं होगी, और अगर 120 डिग्री फ़ारेनहाइट तक टेम्परेचर जाता है तो वहाँ की मेहंदी, वो जो आप देखते नहीं अक्सर रंग काला हुआ होता है, हाँ जी, हाँ जी। वो वहाँ की मेहंदी होती है। वाह, वाह। सबसे ज्यादा रंगीन होती है और देर तक चलती है। मेरी नानी सिर नूं मेहंदी बहुत लाउंदी हुंदी सी। महल्ले वाले आंदे ਉਹ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ, ਮਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਕਿਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਲੰਘਦਿਆਂ ਲੁੰਘਦਿਆਂ। लो जी लंघदे लग जाती सी, ਇਹਦਾ मतलब है नानी मेहंदी ला के चौक 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ सी। और उस चौक का नाम होगा नानी चौक। आपको ये भी नहीं पता कि मेहंदी के पत्तों से कपड़े और चमड़े को रंग दिया जाता था। बिल्कुल आयशा, और उसमें इंडिगो पाउडर भी इस्तेमाल होता है। बिल्कुल, उसमें इंडिगो पाउडर तो अब इस्तेमाल होता है ना, मैं पुराने वक्तों की बात कर रही हूँ जब डाई और पाउडर, ये जो पाउडर डाइज थे ये इतने अवेलेबल नहीं थे जी। उस जमाने में मेहंदी के रंग के साथ कपड़ों को रंग दिया जाता था। वाह आयशा जी ये जेडी अमराओ जान अदा है, हाँ जी, ਇਹ ਵੀ ਮਹਿੰਦੀ ਲਾਂਦੀ ਸੀ? हाँ, तो बिल्कुल। नहीं, ये पहले फ्रूट चाट लांदी सी। नाज़रीन, आप सबसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह सुबह ईद ट्रांसमिशन में। तब तक के लिए अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।